हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और नए ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, ये ब्लॉग है सप्तमी का, जिस दिन वेनसडे था उस दिन का। और मैंने आज का ब्लॉग शुरू किया है अपनी मॉर्निंग की पूजा से। यहाँ हम सब नहा धोकर रेडी हो चुके हैं, हो रही है हमारी मॉर्निंग वाली पूजा। और आज मेरे साथ किमाया के साथ साथ शुभिका भी है। ये है मेरी भतीजी, जिसे आप लोग पहले भी मेरे ब्लॉग में देख चुके हैं। ये भी आ गई थी यहाँ पर। इसके स्कूल की भी छुट्टियाँ चल रही हैं और किमाया की भी छुट्टियाँ चल रही हैं, तो ये आ गई थी। तो यहीं हम तीनों बैठकर कर रहे हैं पूजा। और देखिए, इतनी जल्दी माँ के जाने का टाइम भी आ गया। ये 9 दिन 8 दिन कहाँ निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। कल है अष्टमी और हमारे यहाँ कल अष्टमी को ही कंचक पूजन हो जाता है। और उसके बाद हो जाती है माँ की विदाई। विदाई तो खैर नहीं होती, माँ को तो हम कभी विदा नहीं करते। वो हमेशा हमारे साथ, हमारे दिल में रहती हैं। बस यही है कि ये जो 8-9 दिन होते हैं बहुत खुशियों भरे होते हैं। मन में बहुत अच्छी एक उम्मीद होती है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहती है पूरे 9 दिन। बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब देखिए इतनी जल्दी आ गया है माँ के जाने का भी टाइम। माँ सबको खुशहाली देकर जाए, माँ सब की मनोकामनाएं पूरी करें, जिस जिस की जो जो इच्छा है वो सब पूरी करें। मैं बस यही माँ से प्रार्थना करूँगी सबके लिए। और पूजा वूजा करने के बाद काफ़ी रेस्ट वेस्ट किया मैंने। मेरी तबीयत आजकल नहीं ठीक चल रही है, तो मुझे थोड़ा काम वाम करने में ना दिक्कत आती है। तो यहाँ फिर मैंने बना दिया है इन लोगों का खाना, लंच। ये तीनों खाएंगे, मेरा तो है व्रत। और साथ में ये इन्हें पढ़ा भी रहे हैं। शुभिका है और किमाया है, साथ में एक और हैं जो कि यहीं हमारी बिल्डिंग के पास में रहते हैं, उनका बेटा है। तो ये पढ़ा रहे हैं। इन्हें अच्छा लगता है पढ़ाना, इन्हें शौक़ है पढ़ाने का, तो ये ऐसे ही लेकर बैठ जाते हैं। और यहाँ देखिए, मेरा भी लंच हो गया है पूरा। इन तीनों को लंच कराने के बाद यहाँ की साफ़ सफाई करके मैं लगूँगी अपने काम में, क्योंकि कल बहुत सारा काम है। कल अष्टमी है, कंचक पूजन है, तो कल की काफ़ी कुछ तैयारियां मुझे आज से ही करनी है। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी इन लोगों को लंच वगैरह कराकर अपने काम ख़त्म करने में लगी हुई हूँ। इन दिनों में वैसे भी बहुत ज़्यादा जल्दी काम नहीं कर पा रही हूँ, धीरे धीरे आराम से ही काम करती हूँ, क्योंकि फिर ना मुझे बहुत थकान सी लगने लगती है। और यहाँ देखिए, मैंने रख दिए थे आलू उबलने के लिए। और जब तक मेरे आलू उबल रहे हैं, मैं ले आई हूँ अपने कपड़े। इनको तय लगा कर रख दूँगी। ये मैंने सुबह ही धो के डाल दिए थे, तो ये सारे सूख चुके हैं। अच्छी धूप निकल आती है तो सूख जाते हैं, लेकिन आजकल बारिश ने बहुत परेशान किया हुआ है। बारिश ना ढंग से कपड़े सूखने ही नहीं दे रही है। हमारे यहाँ तो बालकनी के अलावा कहीं जगह ही नहीं है कि हम कपड़े कहीं और सुखा सकें। जिस दिन धूप निकलती है उसी दिन कपड़े अच्छे से सूखते हैं, बाकी दिन सारे कपड़े ऐसे ही रह जाते हैं हमारे। और यहाँ मैं इन्हें फ़ोल्ड कर रही थी, तो साथ में लग गई हैं किमाया और शुभिका भी। ये दोनों भी मेरे साथ ही देखिए कपड़े फ़ोल्ड करा रही हैं और एक दूसरे को बोल रही हैं, ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं। ये एक दूसरे को सिखा रही हैं कि कपड़े कैसे फ़ोल्ड होते हैं। तो यहाँ मैं सारे कपड़े फ़ोल्ड करके रख लूँगी। और प्रेस तो आज मैं इन कपड़ों पे नहीं करूँगी, क्योंकि प्रेस करने में हो जाएगी बहुत देर। मुझे बनाना है अभी अपने फलाहार का खाना भी, और उसके बाद कल की भी थोड़ी सी तैयारियां करके रखनी है। तो प्रेस करने का तो आज टाइम नहीं है, तो आज मैं सिर्फ इनको ऐसे ही फ़ोल्ड करके रख दूँगी कपड़ों को।
और देखिए इसके बाद मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर गोले को कसने के लिए। इसको मैं ग्रेट करके रख लूँगी और ये गोला मैं आज के लिए भी और कल के लिए भी, दोनों दिन के लिए ग्रेट कर लूँगी, जिससे कि मेरा कल का काम थोड़ा हल्का होगा। और साथ में ही मैं देखती जा रही हूँ टीवी भी। अगर तू नहीं होती ना, मम्मी कहती कि आलू छील, पता मैं थोड़ी चलती हूँ और नहीं। और यहाँ ये दोनों मचा रही थी उधम, शैतानियाँ कर रही थी, तो मैंने इन दोनों को बिठा दिया है आलू छीलने के लिए। मैंने तुम दोनों बैठ के आलू छीलो। ऐसे छोटे मोटे काम मैं इन लोगों से कराती रहती हूँ। और यहाँ हस्बैंड देख रहे हैं कल के लिए दोने पत्तल लिए जा रहे हैं मार्केट। तो बोल रहे थे कि मैं एक बार देख लेता हूँ कि कम तो नहीं पड़ेंगे, फिर कल टाइम पर एकदम से नहीं हो पाएगा, इतनी जल्दी जल्दी नहीं ला पाते हैं। तो इसीलिए हम एक दिन पहले ही ये सब चेक करके रख लेते हैं कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। जो भी चीज़ की ज़रूरत हो सब एक दिन पहले ही मार्केट से आ जाता है। और उसके बाद देखिए यहाँ मैं वापस आई हूँ अपने किचन में। यहाँ ये मैंने मेवा कट करके रख ली है, जिसमें मेरी गोला है, मखाने हैं, काजू बादाम है, और मैंने कुटू का आटे को भी छान के रख लिया है। और साथ में है ये खरबूजे के बीज, इनको भी मैंने अच्छे से साफ़ किया है। और इनको साफ़ करने में मुझे बहुत टाइम लगा, इसीलिए ये मैंने आज करके रख लिए हैं पहले ही, क्योंकि इनको साफ़ करने में टाइम लगता है। और देखिए बच्चे भी दोनों आलू छील कर मुझे दे गए हैं, रख गए हैं यहाँ पर कि लो मम्मा आलू छिल गए हैं। और मैं इनको कर लूँगी ड्राई रोस्ट करके रख लूँगी। तो ये मेरे आज भी काम आ जाएंगे और कल भी काम आ जाएंगे। आज मैं मीठे में बनाने वाली हूँ खीर, तो ये मेरी खीर में काम आ जाएंगे। और कल माता के भोग के लिए बनेगा हलवा, तो हलवे में भी काम आ जाएंगे। सेम मैं मेवा भी थोड़ी थोड़ी उठाकर रख दूँगी कल के लिए, क्योंकि फिर ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, इनको करने में बहुत टाइम लगता है। और ख़ास तौर पर जब आप अकेले होते हैं तब तो और ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसीलिए मैं एक दिन पहले ही ये सब करके रख लेती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरी ये जो खरबूजे के बीज है ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। तो इनको मैंने उतार लिया है और रख दिया है इंडक्शन पे दूध खीर बनाने के लिए। और आज मैं आप लोगों के साथ अपनी व्रत वाली कोई भी रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि मैं कुछ अलग नहीं बना रही हूँ, कुछ भी स्पेशल नहीं बना रही हूँ। मैं आज सिर्फ वही सब चीज़ बनाने वाली हूँ जो मैं पहले बना चुकी हूँ। और देखिए मैं खाना बना ही रही थी कि बीच में हो गया है इन लोगों के कंप्यूटर क्लासेस जाने का टाइम, किमाया के कंप्यूटर क्लास जाने का टाइम। तो यहाँ मैं इन लोगों को रेडी कर देती हूँ। और ये दोनों आज इन्होंने सिर धो के नहाया था दोनों ने, तो सुबह से इनके बाल नहीं बंधे थे, गीले बाल थे। तो मैं गीले बालों में कभी चोटी नहीं करती। फिर मैं लग गई थी काम में तो फिर ध्यान ही नहीं रहा। तो अब इनके जाने से पहले इन दोनों को कर देती हूँ रेडी, दोनों की चोटी बना देती हूँ। और इसके शुभिका के बाल ना बहुत ज़्यादा उलझते हैं तो ये बाल बनवाने में बहुत रोती है, दिक्कत करती है। देखिए यहाँ ये दोनों हो चुके हैं रेडी, और हस्बैंड इनको छोड़ आएंगे और साथ ही अपना जो भी इनका मार्केट वाला काम है करके आ जाएंगे, साथ में चले जाएंगे फिर। और उसके बाद मैं लग जाऊंगी वापस अपने काम में किचन में। और इसके बाद मैं वापस लगी हूँ किचन में। यहाँ मैं बना रही हूँ कुटू की पूड़ियाँ। बाकी का मेरा पूरा खाना रेडी हो चुका है, मुझे जो भी बनाना था वो सब अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जब थाली लगाऊंगी। आज मैंने रेसिपी शेयर नहीं करी क्योंकि सब पहले वाली ही रेसिपी है, तो सेम रेसिपी को बार बार क्या मैं शेयर करूँ, इसीलिए मैंने आज कोई भी रेसिपी शेयर नहीं करी। और यहाँ मैं फटाफट से सेक लेती हूँ अपनी पूड़ियाँ। और हस्बैंड भी आ चुके हैं बच्चों को छोड़कर, ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, पास में ही बच्चे जाते हैं। यहाँ मेरी देखिए एकदम कुरकुरी करारी कुटू की पूड़ियाँ हैं रेडी। और ये पूड़ियाँ मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, उनकी फेवरेट है। बेटी भी अच्छे से खा लेती है और शुभिका ने भी खा ली थी।
और जब तक मैं इधर बना रही हूँ पूड़ियाँ, मैं जब तक अपना खाना कंप्लीट कर रही हूँ, उधर हस्बैंड कर लेंगे इवनिंग वाली पूजा। उन्होंने इवनिंग वाली पूजा अपनी स्टार्ट कर दी थी, शाम का दिया वगैरह जो भी जलाना था वो सब कर लिया है। उसके बाद यहाँ मेरा खाना बनने के बाद मैं इनको थाली लगा कर दे दूँगी, तो ये भोग भी लगा देंगे साथ में। और देखिए मेरा खाना पूरा रेडी है और यहाँ मैं अपनी भोग की थाली भी लगा कर दी है रेडी। और आज भोग की थाली में है कोटू की पूड़ी, आलू की रसे वाली सब्जी, खीर, और आज मैंने दही आलू के साथ साथ बनाई है कोटू की भी पकौड़ी, जो कि दही में भिगो के खाई जाती है। बहुत टेस्टी लगती है, जैसे बिल्कुल दही बड़े होते हैं वैसी ही ये लगती हैं। तो आज मैंने यही बनाई थी दही वाली पकौड़ियाँ, और इधर हस्बैंड को दे देती हूँ भोग लगाने के लिए। और यहाँ पूजा वगैरह सब होने के बाद मैं अपना व्रत भी खोल लूँगी और हस्बैंड को भी जो भी खाना होगा वो दे दूँगी। उसके बाद ये तो अभी इतनी जल्दी नहीं खाएंगे, थोड़ा देर से ही खाएंगे। पर मुझे ये है कि मैं अपना व्रत खोलकर और मुझे आगे का भी काम करना है। अभी पूरी किचन की साफ़ सफाई करनी है और उसके बाद कल के लिए भी थोड़ी तैयारी करनी है। ये आपको जो हॉल में चेयर और सोफ़ा दिख रहा है इनको हटाना है, क्योंकि बच्चों को बिठाने के लिए स्पेस करना है। तो मैं फिर लग जाऊंगी अपने उसी काम में और मैं खोल लेती हूँ अपना व्रत। आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ एक प्यारे से कन्या पूजन के ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।